Hello students, today's topic is female reproductive system. In the last lecture I told you about male reproductive system. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ जो अनदर सिस्टम वर्क करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम एक जनरल आउटलाइन देखें तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. एंड दिस ऑल द पार्ट्स आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पेल्विक रीजन मतलब जो हमारी कमर से नीचे का हिस्सा है, अराउंड द हिप्स जो हमारी बोन्स होती है उनको हम पेल्विक बोलते हैं. तो उस रीजन में ये पाया जाता है. और इस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम होता है मैमरी ग्लैंड्स, जो कि ब्रेस्ट होती है, जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं. तो ये दोनों सिस्टम मिलकर फीमेल की बॉडी में उसे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हेल्प करते हैं कि वो ओव्यूलेशन भी कर सके, फर्टिलाइजेशन भी कर सके, प्रेगनेंसी भी कर सके, और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर बर्थ के हिसाब से भी कुछ चेंजेस हो सकें और चाइल्ड केयर के हिसाब से भी हो सके. तो ये दोनों सिस्टम उसमें हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आती हैं ओवरीज. पर इन सब के बारे में डिटेल बताने से पहले मैं आपको इनका एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि हमें दो टाइप के डायग्राम्स दिखाए गए थे. एक दिखाया गया था साइड व्यू से और एक दिखाया गया था फ्रंट व्यू से. सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो डायग्राम हमारे पास शो हो रहा है, ये डायग्राम है उसका साइड व्यू, और जो नीचे आपके पास डायग्राम है ये डायग्राम है फ्रॉम द फ्रंट व्यू. तो अगर आप साइड व्यू से देखें तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी. तो इसमें यहाँ पर जो है वेजाइनल ओरिफिस है. ओरिफिस का मतलब होता है पोर, छेद, जो कि वेजाइना की ओपनिंग है. लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये वेजाइना में दो स्किन फोल्ड्स होते हैं. मेजोरा मतलब जो बाहर की तरफ है, जो थोड़े बड़े होते हैं, और लेबिया माइनोरा जो है वो स्मॉल फोल्ड होते हैं जो मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लिटोरिस जो आगे बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगी. यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का वही फंक्शन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था कि जिस टाइम यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाता है तो ये यूरेथ्रा जो है वो कंट्रोल करता है कि जैसे ही इसका प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो ये यूरिन को अपने पोर के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा. यूट्रस, जिसको हम आम भाषा में बच्चेदानी भी बोल देते हैं, गर्भ भी बोल देते हैं, जिसके अंदर बेबी जो है उसकी डेवलपमेंट होती है. एनस, एनस जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करती है. दिस वन इज द वेजाइना जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी. दिस इज द रेक्टम, क्योंकि ये एनस के साथ रिलेटेड है तो ये स्टूल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करती है. एंड दिस वन इज द सर्विक्स. सर्विक्स को आप एक तरह से कह सकते हो इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूट्रस, कि सर्विक्स के थ्रू ही होकर जब स्पर्म्स यूट्रस तक जाएंगे तभी आगे जो है प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है. अब मैं आपको इसी का फ्रंट व्यू वाला स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ. ये स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है. एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जनरली 2 या 3 मार्क्स में आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और बहुत ही ईजी डायग्राम है. तो अगर आप इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो आपको रेड कलर के ओवल शेप्ड बॉडीज दिखेंगी. दीज आर द ओवरीज. इट मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज है वो एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. मतलब दो ओवरीज होती हैं, वन इज एट द लेफ्ट साइड, अनदर वन इज द राइट हैंड साइड. और मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस मीन्स कि हर मंथ हमारी बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है. तो अगर फर्स्ट मंथ में जो एग है वो लेफ्ट साइड से बना है तो नेक्स्ट मंथ जो एग है वो राइट साइड से बनेगा. मतलब दोनों जो ये ओवरीज हैं ये ऑल्टरनेटिवली काम करती हैं. उसके बाद यहाँ पर आपको सिमिलरली दो एक जैसे स्ट्रक्चर और दिखेंगे. दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज द फेलोपियन ट्यूब. इट मीन्स फेलोपियन ट्यूब में आपकी 4 चीजें आती हैं. वन इज द फिम्ब्रे, सेकेंड इज द इन्फंडिब्यूलम, थर्ड इज द एम्प्यूला एंड फोर्थ इज द isthmus. These 4 things comprises the fallopian tube.
और अगर आपने हिंदी में साइंस पढ़ी हो देन इस फैलोपियन ट्यूब को हम डिंब वाहिनी या अंडवाहिका भी बोलते हैं। और अगर आपको ध्यान हो 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये इसका आंसर आप लिखते थे डिंब वाहिनी। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की, कि ह्यूमन बींग्स में वो कौन सी जगह है जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, देन दैट प्लेस इज द फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है दैट इज द ओविडक्ट। तो ये 4 चीजें मिलकर फैलोपियन ट्यूब बनाती हैं। उसके बाद जहां पर ये खत्म होंगे यहाँ पे आपको एक इस तरह से पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब जैसे नाशपाती होती है उल्टी नाशपाती जैसे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज द यूट्रस। और ये यूट्रिन कैविटी है जो इसके अंदर की खाली जगह है, और ये यूट्राइन फंडस है जो इसका थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है। अब ये जो यूट्रस है ये भी अगेन 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। और इन तीनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। अगर हम देखें कि यूट्रस की जो सबसे बाहर की लेयर है देन दैट लेयर इज द पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो ये बीच में येलोइश कलर से दिखाई गई है दिस वन इज द मायोमेट्रियम। और जो सबसे इंटरनल आपको दिख रही होगी जिसके साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी बनाई गई हैं, दिस वन इज द एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है मींस पीरियड्स होते हैं, डेट्स होती हैं, उस टाइम जो यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब डेट्स आती है मींस जो ब्लड आता है वो इसी एंडोमेट्रियम के बस्ट होने से आता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर तो कोई लेडी प्रेग्नेंट है मींस उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उस टाइम ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इन सब की वॉल थिक हो जाती है ताकि ये उस जाइगोट को या उस एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, ब्लीडिंग फेज चल रहा है, तो उस टाइम जो ये एंडोमेट्रियम है जो थिक हुई है ये बस्ट हो जाती है। और जब ये बस्ट हो जाएगी तो ये सारी ब्लड वेसल्स में से रप्चर होने के कारण ब्लड के फॉर्म में ये बाहर निकलता है जिसको हम डेट्स बोलते हैं या पीरियड्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विक्स है। नाउ व्हाट इज अ सर्विक्स। सर्विक्स मैंने अभी आपको बताया कि यूट्रस की जो एंट्री है वो होती है सर्विक्स, और ये जो है ये सर्विकल कैनाल है। उसके बाद नीचे होती है वेजाइना जो एक्सटर्नल पार्ट है जो बाहर से विजिबल होता है, और यहाँ पे वेजाइना और जो सर्विक्स है ये दोनों मिलकर एक कॉमन कैनाल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। तो जिस टाइम बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी बाहर आता है, तो उस टाइम ये वेजाइनल कैनाल और सर्विकल कैनाल दोनों कंबाइन होकर इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन दिया। अब इन्हीं फंक्शंस की डिटेल हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दोज आर द ओवरीज। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। ओवरीज जो है ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे मेल में टेस्टिस थे ऐसे ही फीमेल में ओवरीज को हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना है, क्योंकि एक तो वो फीमेल गैमीट यानी कि ओवम भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ वो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जिनको हम ओवेरियन हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ओवम है मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, ओवम को हम एग भी बोल सकते हैं। और अगर आप सिंगल की बात कर रहे हो, एक ही एग की बात कर रहे हो, तो आप ओवम वर्ड यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 1 है तो हम वहाँ पे ओवा वर्ड यूज करते हैं। सो ये जो ओवरीज हैं ये जनरली पेयर में होती हैं और ये लोअर एब्डोमेन के मतलब हमारे पेट से नीचे दोनों एक एक साइड पे लोकेटेड होंगी। ओवरी की जो लेंथ है वो लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। लिगामेंट्स की हेल्प से ये हमारी बॉडी से यूट्रस से अटैच्ड होती है। ओवरी के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एपिथेलियम बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरा ओवेरियन स्ट्रोमा कवर्ड होता है। और उस स्ट्रोमा के भी 2 जोन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। बट इतना ज़्यादा अगर आप नहीं भी याद रख सकते तो कोई बात नहीं। तो ये अभी हमने पढ़ा ओवरी के बारे में। देन सेकंड वन इज द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब।
अभी मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के हिसाब से भी और अब भी। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है जिन्हें हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों चीज़ें मिलकर एसेसरी डक्ट्स कहलाती हैं, बिकॉज ये इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो हर एक फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर हो सकती है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये ओवरी से लेकर यूट्रस तक प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया था, इस जगह से ये फेलोपियन ट्यूब शुरू होकर यहाँ तक हम इसको मानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब एग्जिस्ट करती है। और इस फेलोपियन ट्यूब के भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिम्ब्रे, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो इसमें आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले जो छोटी छोटी फिंगर्स जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द फिम्ब्रे। और यहाँ पे जो ये फनल शेप्ड पार्ट है, फनल शेप्ड मीन्स जहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, दैट इज द इनफंडिब्यूलम। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो इनफंडिब्यूलम के ऊपर जो है एक वाइडर सी जगह आ रही है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद ये जो एक पतली सी पाइप जा रही है जो इसको यूट्रस से कनेक्ट करी है, दैट इज द इस्थमस। तो इसमें मेनली जो आपके फिम्ब्रे हैं, दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या होता है, जिस टाइम ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के टाइम जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस करती है, वो एग फिम्ब्रे लेकर इनफंडिब्यूलम को देगा, वहां से वो एग जाएगा एम्प्यूला के पास, एम्प्यूला उस एग को देगा इस्थमस को, और वहां पे फ्यूजन होने के बाद फिर वो आपके यूट्रस में जाके बाइंड करता है। तो ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है इस्थमस, उसका ल्यूमेन बहुत ही नैरो है, मतलब बहुत ही बारीक होता है, वो जाके यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। यूट्रस जनरली सिंगल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही यूट्रस प्रेजेंट होता है फीमेल की बॉडी में, और उसकी शेप जो है वो उल्टी नाशपति इन्वर्टेड पियर जैसी होती है, इसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। और लिगामेंट्स की हेल्प से ये बॉडी से जुड़ी रहती है। यूट्रस के नीचे एक सर्विक्स होता है जो उसको वेजाइना के साथ कनेक्ट करता है। सर्विक्स की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और वो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब डिलीवरी होती है तो वो बेबी के बाहर आने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती है। यूट्रस की वॉल में अगेन 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हेल्प्स इन साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जैसे ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उसमें एंडोमेट्रियम हेल्प करते हैं। इसी तरह से जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम जो मायोमेट्रियम है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न होती है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी इजीली हो पाती है। देन फीमेल के अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स जो हम बाहर से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो इसमें आते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोन्स प्यूबिस है ये फैटी टिश्यू है जिसमें स्किन होती है और हेयर प्रेजेंट होते हैं। देन लेबिया मेजोरा, ये स्किन के 2 फोल्ड्स होते हैं जो मोन्स प्यूबिस के नीचे पाए जाते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइना का छेद है उसके अराउंड पाए जाते हैं। इनके अंदर जो 2 छोटे छोटे स्किन फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। वेजाइना की ओपनिंग जो है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है विच इज नोन एज द हाइमन। इसके अलावा जो क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस भी एक बिल्कुल ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेबिया माइनोरा की ज्वाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है लेबिया मेजोरा है, दिस वन, और यहाँ पे लेबिया माइनोरा है। अब यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि ये जो हाइमन है नॉर्मली इसको ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्ल जो है वो वर्जिन है, आई थिंक वर्जिन का मतलब आपको पता होगा, यू आर इन 12th क्लास। वर्जिन मीन्स कि जिसका कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। तो अगर कोई गर्ल वर्जिन है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो हाइमन है वो इंटैक्ट होगी, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक होगी, और ऐसा
माना जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद ही ये हाइमन टूटती है। तो जनरली कई जगह पर हाइमन का होना ना होना ही किसी गर्ल की वर्जिनिटी का सबूत होता है, प्रूफ होता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें लेग्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, जैसे योगा है, हॉर्स बैक राइडिंग है, साइकिलिंग है, या कोई गिर जाता है और उसको ऐसे चोट लग जाती है, या टेम्पन का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पन क्या होता है, जो ये हम नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूज करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से भी कई बार हाइमन ब्रेक हो सकती है, या कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि कोइटस के बाद भी, कोइटस मीन्स मेटिंग, कि कई बार मेटिंग होने के बाद भी जो हाइमन है वो टूटती नहीं है। तो सिर्फ हाइमन की ही होने ना होने से हम किसी की भी गर्ल की वर्जिनिटी का पता नहीं लगा सकते। तो ये जो हाइमन है दैट इज ऑल्सो ए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सिमिलरली जो क्लिटोरिस है दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये जनरली यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसके साथ ही है एक और चीज आती है, एंड दैट इज द मेमोरी ग्लैंड। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है या जब वो यंग वन को बर्थ देती है तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होने के साथ साथ उसकी मेमोरी ग्लैंड में, जिसको हम ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं, उसमें भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। बिकॉज आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, जो बेबी का नरिशमेंट है वो मदर के ही दूध से होता है। तो उस मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स के भी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्रेस्ट के इंटरनल एनाटॉमी को शो किया गया है। जो ब्रेस्ट के बाहर स्किन प्रेजेंट होती है, जो नॉर्मली फैटी टिश्यू होता है, दैट इज नोन एज द एरियोला, एंड दिस वन इज द निपल। और अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले यहाँ पे अराउंड द ब्रेस्ट जो है फैट डिपॉजिट रहता है, और यहाँ पे आपको मेमोरी लोब्स दिखेंगे। मैं इसको जूम करके शो कर रही हूँ। दिस वन, दीज आर द मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के आगे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर द मेमोरी एल्वियोलाई, एंड देन मेमोरी एल्वियोलाई जो है ये आपस में बंचअप होकर पतली पतली पाइप्स बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, विच आर नोन एज द मेमोरी डक्ट्स। बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स फ्यूज होकर एक थिक सी ट्यूब बनाएगी विच इज नोन एज द एम्प्यूला, और ये सभी एम्प्यूला जब आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, और उस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो बेबी के अंदर पहुंच सकता है। सो मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स। इफ यू रिवाइज, तो 11th क्लास में हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें जब हमने एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन करी थी तो उसमें हमने वर्टिब्रेटा में जो लास्ट क्लास पढ़ी थी वो मैमल्स थे। तो मैमल्स हम बेसिकली उन्हीं एनिमल्स को बोलते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो एनिमल्स जो दूध के द्वारा अपने बेबी का पोषण कर सकते हैं। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये भी पेयर्ड होती हैं, मीन्स हमारी बॉडी में 2 ब्रेस्ट होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, और इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और फैट भी होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू मीन्स ऐसा टिश्यू जो कुछ ना कुछ सिक्रेट आउट कर रहा है, और यहाँ पर जो वो सिक्रेट कर रहा है दैट इज द मिल्क। तो हर एक ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 तक मेमोरी लोब्स हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको इस डायग्राम में शो किए थे। तो 15 to 20 तक मेमोरी लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और हर एक लोब के अंदर सेल्स का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, विच इज नोन एज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के सेल्स मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, और वो मिल्क एल्वियोलाई की कैविटी में या खाली जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। एल्वियोलाई जो है आगे जाके टिब्यूल्स बनाती हैं, और ये टिब्यूल्स जुड़ के आगे बनाती हैं मेमोरी डक्ट, और ये जो मेमोरी डक्ट है इनके आगे जब ये आपस में जुड़ जाएंगी तो ये मेमोरी डक्ट्स मिलकर एम्प्यूला बनाएंगी, और वो एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा, और उसके थ्रू जो मिल्क है वो बाहर सक आउट हो सकता है, जिससे कि कोई भी मदर अपने बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड
कर सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा है।